गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पॉसिबली ये प्लेन का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। अब इस लेक्चर में हम लोग पहले स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम पढ़ेंगे उसके लिए एक शॉर्ट नोट है, वो ध्यान में रखने का है। जैसे मान लो एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इस पॉइंट से अगर किसी प्लेन के ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो भी कुछ होगा m, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm निकालने का फॉर्मूला हमें स्टडी करना है। अगर प्लेन का इक्वेशन होगा x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm निकालने का फॉर्मूला है मॉड ऑफ इस प्लेन के इक्वेशन में x के जगह y के जगह z के जगह ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करने का, यानी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d और अपॉन में आएगा रूट ऑफ x के कोइफिशिएंट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस y के कोइफिशिएंट का स्क्वायर यानी b स्क्वायर प्लस z के कोइफिशिएंट का स्क्वायर यानी c स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन निकाल सकते हैं। अब जो आज पहला प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो हम देख रहे हैं अभी प्रॉब्लम नंबर 168। तो पहले वो प्रॉब्लम देख लेते क्या है। तो प्रॉब्लम 168 में क्या कहा है, देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 4 फ्रॉम द प्लेन का इक्वेशन है 3x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 11 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इस प्लेन से कितने डिस्टेंस पर ये निकालना है, मतलब ही मुझे ये पॉइंट से वो प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका मतलब ये मेरे लिए हो गया x1 y1 z1, ठीक। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, तो ये जो प्लेन का इक्वेशन है इसमें x के जगह x1 यानी पुट करेंगे 2, तो यहाँ आएगा 3 इंटू x1 माइनस 6 इंटू y1 प्लस 2 इंटू z1 प्लस 11 और अपॉन में आएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब x1 y1 z1 की जगह ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट कर लेते हैं। सो दैट गिव्स यू 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 11 और अपॉन में यहाँ रूट में आ जाएगा 49, 9 प्लस 36 प्लस 4, इसका एडिशन आएगा रूट 49 जो कि बाद में बनने वाला है 7। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 18 यानी आ गया माइनस 12 प्लस 11 यानी माइनस 1 प्लस 8 यानी आ गया 7। तो आंसर 7/7 यानी आंसर आ गया 1 यूनिट्स। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो प्लेन से 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, ऐसा हम कह सकते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 169 है, वो तुम लोग सॉल्व करके देख लोगे। 169 और 170 ये दोनों प्रॉब्लम इसी कैटेगरी पर बेस्ड है, तो वो तुम लोग सॉल्व करके देख लोगे। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 171। अब इस प्रॉब्लम में हमें जो दो प्लेन के इक्वेशंस दिए गए हैं और वो दो प्लेन के बीच का हमें डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। तो उसके लिए पहले तो मैं वो प्लेन के इक्वेशंस लिख लेता हूँ। सो लेट अस डिस्कस दैट प्रॉब्लम नंबर 171। इस प्रॉब्लम 171 में प्लेन का इक्वेशन है, पहले प्लेन का x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरे प्लेन का इक्वेशन है 2x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 7 इक्वल टू 0। और हमको ये दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालने का है। तो सबसे पहले तो दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है।
तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या वो प्लेन एक दूसरे के साथ पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग होंगे तो डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये प्लेन के इक्वेशन को मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो पहले प्लेन का इक्वेशन तो मेरे पास है x + 2y + 3z + 7 = 0। लेकिन ये जो दूसरे प्लेन का इक्वेशन है 2x + 4y + 6z + 7 = 0, यहाँ अगर मैं डिवाइड बोथ साइड बाय अगर 2 कर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा x + 2y + 3z + 7/2 = 0। अब ये जो दूसरे प्लेन का इक्वेशन और पहले प्लेन का इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और z के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये दो प्लेन्स पैरेलल हो गए। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 प्लेन 1 पैरेलल टू हो गया प्लेन 2। और अगर ये दो प्लेन पैरेलल है तो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है मॉड ऑफ c1 - c2 और अपॉन में आएगा √a² + b² + c²। अगर दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो फिर उसके बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है मॉड ऑफ c1 - c2 अपॉन √a² + b² + c²। तो c1 के जगह हमारे पास है 7 माइनस c2 के जगह है 7/2 और अपॉन में आएगा यहाँ आएगा 1² + 2 का स्क्वायर प्लस आ गया 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 7/2 और अपॉन में यहाँ आ गया √14। ठीक, तो आंसर आ गया 7/2 √14। लेकिन अपॉन में हम इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं तो इसलिए आएगा 7√14 और अपॉन में आएगा 2 × 14। इसका मतलब मैंने यहाँ पर ऊपर भी √14 से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे भी √14 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये ऊपर 7√14 हो जाएगा और नीचे √14 × √14 यानी 14 हो जाएगा। इसमें डिवीज़न होके यहाँ आ जाएगा 2, तो आंसर आएगा 14/4 यूनिट्स। तो इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन दोज टू प्लेन्स हो जाएगा 14/4 यूनिट्स। अगर वो ऑप्शन नहीं प्रेजेंट होगा तो फिर 7/2 √14 भी हो सकता है। अब देखो ये जो प्रॉब्लम नंबर 172 है इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा है, पहले प्रॉब्लम देख लो। पॉइंट 11 के है, दूसरा पॉइंट है -301। ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम दिस प्लेन एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैंने फिगर ड्रॉ कर ली, ये वो प्लेन है, ये पहला पॉइंट A है मान लो, ये दूसरा पॉइंट B है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये दो पॉइंट प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये डिस्टेंस AP और ये BQ कैसे है इक्वल। अब डिस्टेंस फार्मूला से मैं पहले AP निकाल रहा हूँ, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये मेरे लिए x1 y1 z1 होगा। तो प्लेन के इक्वेशन में x के जगह 1, y के जगह 1 और z के जगह k पुट किया है, वो यहाँ लिखा है। और अपॉन में आएगा √3² + 4² + -12²। तो इस पूरे पार्ट को सॉल्व करने पर आंसर आ गया 20 - 12k अपॉन आ गया 13। उसी तरह से दूसरा डिस्टेंस BQ निकालते हैं। तो अब की बार ये x1 y1 z1 हो गया, मतलब x के जगह -3, y के जगह ये 0 पुट करेंगे और z के जगह 1 पुट करेंगे और इसको सॉल्व किया है। तो इसका आंसर आ गया -(8/13) यानी 8/13 ही आ गया। फिर क्योंकि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल दिए हैं तो इनकी ये वैल्यूज़ भी हो जाएगी इक्वल। 13 तो कैंसिल हो गया, दोनों साइड से मॉड निकल जाएगा, तो हमको मिलेगा 20 - 12k = 8। तो इस तरह से सॉल्व करने पर हमें k की वैल्यू यहाँ मिल जाती है 1। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 172। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 173। प्रॉब्लम नंबर 173 में भी कुछ इन्फॉर्मेशन इसी कैटेगरी में दी गई है। तो प्रॉब्लम नंबर 173 में, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 111 फ्रॉम ओरिजिन is half its distance from the plane x + y + z
प्लस के इक्वल टू 0 और कहा गया है फाइंड के। मतलब ये अगर पॉइंट ए है और ये अगर ओरिजिन अगर ओ है तो ये पॉइंट ए का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है मतलब ओ ए इज हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। मतलब ओ ए जो है ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो प्लेन से जितना डिस्टेंस है उसके हाफ है, ऐसा कहा गया है। इसका मतलब मुझे दिया है ओ ए इक्वल टू 1/2 इट्स डिस्टेंस फ्रॉम तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन अगर मैं ओ ए निकालना चाहूँगा तो डिस्टेंस ओ ए अगर मैं पहले निकालूंगा तो वो आएगा रूट ऑफ यहाँ पर 1 - 0 यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 + 1 यानी ओ ए की वैल्यू तो मुझे मिल गई √3। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड की जगह 1 1 1 पुट कर लेते हैं प्लस के अपॉन यहाँ फिर आ गया √3 सो दैट गिव्स यू के + 3 अपॉन √3। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम में दी गई है अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं कि उसका वो जो प्लेन से डिस्टेंस है ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं सिंस ओ ए इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई थी √3 इक्वल टू 1/2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया k + 3 अपॉन √3। ठीक, अब आगे देखो, क्योंकि यहाँ पर k की हमें दो वैल्यूज दी गई है इसका मतलब मुझे मॉड जब मैं यहाँ से इसको इधर में पहले ट्रांसफर करता हूँ तो ये हो जाएगा 2√3 इक्वल टू आएगा k + 3 अपॉन √3 ये मॉड में आएगा। फिर √3 को इधर लेके आ जाओ, यू विल गेट मॉड ऑफ k + 3 इक्वल टू आ जाएगा 6, क्योंकि √3 इधर आएगा तो √3 × √3 3 और 3 × 2 हो गया 6। अब अगर मैं यहाँ से मॉड रिमूव कर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे k + 3 इक्वल टू आ गया ±6, तो k की वैल्यू आ गई ±6 - 3। तो एक बार +6 - 3 यानी k की एक वैल्यू मिल गई 3, दूसरा -6 - 3 यानी k की वैल्यू मिल गई 9। तो इस तरह से हमें k की ये दो पॉसिबल वैल्यू मिल गई 3 एंड -9 और जो कि है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 172। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 175। इस प्रॉब्लम में क्या कहा है देखो, अ प्लेन पास थ्रू द पॉइंट 1 - 2 1 एंड इज परपेंडिकुलर टू द टू प्लेन्स, और वो परपेंडिकुलर दिया है दो प्लेन को, एक है 2x - 2y + z इक्वल टू 0 और दूसरा है x - y + 2z इक्वल टू 4। देन डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम 1 to 2 इज, तो अब ये प्लेन का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम 1, 2, 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो मुझे वो प्लेन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा इस गिवन इन्फॉर्मेशन से। अब हमको ऑलरेडी कहा गया है कि वो प्लेन पॉइंट 1 - 2 1 से पास हो रहा है। अगर मैं इसको x1 y1 z1 कंसीडर करता हूँ और वो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज अगर मैं ABC कंसीडर करता हूँ तो प्लेन का इक्वेशन आएगा a इंटू ब्रैकेट x - x1 यानी आ गया 1 प्लस b इंटू ब्रैकेट y -2 यानी +2 प्लस c इंटू ब्रैकेट z - z1 यानी 1 इक्वल टू 0। ये हो गया वो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, बराबर। अब ये रिक्वायर्ड प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज है ABC और ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज है यहाँ पे, इसके डायरेक्शन रेशियोज है 2 - 2 1 और इसके डायरेक्शन रेशियोज है 1 - 1 2। तो अगर ये प्लेन इस पहले प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट की सम आ जाएगी 2 × A - 2 × B + 1 × C इक्वल टू 0।
ये मुझे एक इक्वेशन मिलेगा। उसी तरह से ये प्लेन इस पर भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी a इंटू 1 यानी आ जाएगा a माइनस 1 इंटू बी यानी b प्लस 2 इंटू सी इक्वल टू 0। इसका मतलब मुझे a, b और c के फॉर्म में यहाँ पे दो इक्वेशंस मिल चुके हैं। अब हमें पता है, हमने इसके पहले भी इसको सॉल्व किया है डिटर्मिनेंट की मेथड से, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा a अपॉन डिटर्मिनेंट बनेगा यहाँ, ये a के कोएफिशिएंट को छोड़ दो, यहाँ आ गया -2 1, उसके बाद आ गया -1 2, उसके बाद -b लिया तो यहाँ नीचे डिटर्मिनेंट बनेगा। अब की बार ये छोड़ दो 2 1 और 1 2 इक्वल टू c अपॉन, अब की बार ये छोड़ दो तो यहाँ आएगा 2 -2 और 1 -1। और ये पूरे पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमें जो ABC की वैल्यूज़ यहाँ मिलती है वो ABC की वैल्यूज़ आ रही है -3 -3 0। A की वैल्यू आ रही है -3, B की वैल्यू आ रही है -3 और C की वैल्यू आ रही है 0। अब यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन आएगा -3 इंटू ब्रैकेट x -1, उसके बाद -3 इंटू ब्रैकेट y प्लस 2 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ मुझे मिलेगा -3x प्लस 3 -3y -6 इक्वल टू 0, यानी -3x -3y -3 इक्वल टू 0 और डिवाइड बाय -3 करते ही मुझे मिलेगा x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0।